चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। मतलब कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और चेक करके बताना है कि क्या सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर में बोला गया है कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, इस इक्वेशन को चेक भी करना है। पहले तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके बाद चेक करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल आ रहा है तो मान के चलिए आंसर सही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं आ रहा है तो मान के चलिए आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है 3x। सबसे पहले हम इसमें को जब सॉल्व करेंगे ना तो वेरिएबल को एक साइड करेंगे, नॉन वेरिएबल को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया 3x या इक्वल के उस साइड जो है ना, ये 2x दिया है, इस साइड आएगा, इक्वल की साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी का सिंबल नहीं लगा है तो प्लस का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 18। अब यहाँ 3x में 2x माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा x बस बचेगा इज इक्वल टू 18। मतलब कि x की वैल्यू आया कितना, 18। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे कि आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, x की जगह हम 18 रखेंगे 3 और x की जगह 18 रखेंगे। ठीक है, 18 इज इक्वल टू 2 और x की जगह 18 रखेंगे प्लस 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर किसी का सिंबल नहीं लगा है, ब्रैकेट के पास किसी का सिंबल नहीं लगा हुआ है तो मान के चलिए मल्टीप्लाई का सिंबल है तो ये मल्टीपल हो जाएगा। तो 18 3 जा 54 इज इक्वल टू 18 2 जा 36 प्लस 18। ठीक, अब यहाँ 54 आ गया इज इक्वल टू 36 18 54। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड इक्वल आ रहा है तो मान के चलिए आंसर सही है। क्लियर हो गया ना। चलिए आइए सेकंड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर के सवाल में बोला गया है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही राइट कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल को एक साइड करेंगे। यहाँ पर 5t दिया है और यहाँ इक्वल के उस साइड क्या दिया है 3t, तो ये प्लस का है तो इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस का 3t इज इक्वल टू माइनस का 5 और माइनस का 3 है उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 5t माइनस 3t, 5t में हम 3t माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2t इज इक्वल टू ये सेम साइन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक माइनस का है एक प्लस का है, सेम साइन आपस में ऐड हो जाती है, डिफरेंस साइन आपस में माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर के सामने जिसका सिंबल लगा है उसी का सिंबल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। ठीक, अब क्या होगा कि t की वैल्यू हमें निकालना है तो t इज इक्वल टू माइनस का 2 अपान, अब ये जो है ना इधर मल्टीपल में है तो इस साइड आएगा, इक्वल की साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया तो आपका आंसर हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस का 1। क्लियर हो गया ना, यानी t की वैल्यू कितना आया है माइनस का 1। अब हम इसको चेक करेंगे कि आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, यहाँ t की वैल्यू माइनस का 1 आया है। चलिए आइए इसको चेक करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ का t की जगह हम माइनस का 1 लिखेंगे, माइनस का 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 और t की जगह माइनस का 1 माइनस का 5। ठीक है, अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 1 का मल्टीप्लाई 5 साथ करें या 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करें तो आपका आ जाएगा माइनस का 5
और यहाँ पर है माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 5, ठीक। अब देखिएगा सेम साइन आपस में ऐड हो जाती है, डिफरेंट साइन आपस में माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर माइनस का 5 है, माइनस का 3 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8, ठीक, इज इक्वल टू माइनस का 3 है और माइनस का 5 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का 8। क्लियर? यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता तो आंसर गलत माना जाता। क्लियर हो गया ना? चलिए आइए हम लोग समझते हैं थर्ड नंबर के सवाल को। थर्ड नंबर के सवाल में बोला गया है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे, नॉन वेरिएबल को एक साइड करेंगे, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल को सबसे पहले एक साइड करेंगे, ये 5x है, 5x यहाँ पर दिया है 3x, प्लस का है तो इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x इज इक्वल टू 5, प्लस का 9 है उस साइड जाएगा, मतलब इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 5x में 3x माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 में हम 5 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 4, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। ये वेरिएबल और नॉन वेरिएबल हुआ है तो ये हमेशा डिवाइड में जाएगा, ठीक है। 2 × 2 2 2 × 4, x की वैल्यू आया आपका माइनस का 2। क्लियर बात हो गई ना? यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया, मतलब हमें मिल गया, ठीक है। चलिए आइए हम इसको चेक करते हैं कि आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, ठीक है। x की वैल्यू हमें मिला था माइनस का 2, ठीक है, तो हम x की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x की जगह माइनस का 2 + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, 3x जगह माइनस का 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के आसपास किसी का सिंबल नहीं लगा हुआ है तो मान के चलिए वो मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो एक -2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करें या 5 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करें तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 10, ठीक, + 9 इज इक्वल टू ये 5। अब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करें या प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करें तो आपका आ जाएगा क्या, माइनस, और ये 3 × 2 = 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेम साइन आपस में ऐड हो जाती है, डिफरेंट साइन आपस में माइनस हो जाती है। एक में माइनस लगा है, एक में प्लस लगा हुआ है, ठीक है, यानी माइनस का 10 प्लस का 9 ये हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 5 माइनस का 6, यानी कि एक प्लस का है एक माइनस का है तो नंबर आपस में क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, तो माइनस सिंबल यहाँ पर लग जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही है, ठीक है। बहुत सिंपल है। 4 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर के सवाल में बोला गया है 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, ठीक है, यानी 6 अच्छे से बना देते हैं, यहाँ 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे, नॉन वेरिएबल को एक साइड करेंगे। यहाँ पर दिया है 4z प्लस का 2z है तो माइनस का इस साइड आएगा तो माइनस का 2z हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6 प्लस का 3 है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर बात हो गई ना? अब हम क्या करेंगे, 4z में हम माइनस का 2z माइनस कर देंगे, यानी कि आपका आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 6 में 3 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 3। z की वैल्यू कितना आ गया, 3/2, ठीक है। z की वैल्यू कितना आ गया, 3/2, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के साथ नॉन वेरिएबल है तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा डिवाइड में जाएगा। इधर जो मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि z की वैल्यू आ गया 3/2। क्लियर बात हो गई ना? चलिए आइए इसको हम चेक करते हैं कि आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z, ठीक है। यहाँ पर z की वैल्यू आया है कितना, 3/2, तो हम यहाँ पर z की वैल्यू हम लिख देंगे 3/2, यानी 4 z की वैल्यू है 3/2 + 3 इज इक्वल टू 6 +
जेड की वैल्यू दिया है 3/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, किसी का सिंबल नहीं लगा तो मान के चलिए मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। और यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 3 जा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस, यहाँ पर कोई कुछ नहीं बचा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि ये बचा है 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आपका 3 ही आएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 6 प्लस 3 9 इज इक्वल टू 6 प्लस 9, ठीक है, 6 प्लस 3 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, तो आंसर सही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं आएगा तो मान के चलिए आंसर गलत है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग 5 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर के सवाल में बोला गया है 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है, लेकिन एक बार जब इसको सॉल्व करिए तो एक बार क्वेश्चन को ही राइट कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2x दिया है, वेरिएबल कंपेयर वेरिएबल के साथ करेंगे, नॉन वेरिएबल का कंपेयर नॉन वेरिएबल के साथ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ माइनस का x है तो इक्वल की इस साइड आएगा, तो प्लस का x हो जाएगा इज इक्वल टू 14, और माइनस का 1 है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x में x हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 14 1 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15, x इज इक्वल टू आ जाएगा 15/3, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, ठीक है। x की वैल्यू कितना आ गया 5, है ना। अब हम इसको चेक करेंगे कि आंसर सही है कि गलत है। चलिए आइए इसको हम चेक करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल आ रहा है तो मान के चलिए आंसर सही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं आ रहा है तो मान के चलिए आंसर गलत है, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू आया है कितना 5, तो ये 2x की जगह 5 लिखिए, -1 इज इक्वल टू 14 - 5, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू कितना आया है 5। यहाँ का 5 2 जा 10, -1 इज इक्वल टू 14 माइनस का 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 10 में ना माइनस का 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 14 में 5 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, यानी कि आंसर सही है। हालांकि सेम तरीके के सवाल हैं, आप लोग अगर एक सवाल सीख गए ना तो सारे सवाल कर सकते हैं, ठीक है।